डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा पीएल है रेसलमेनिया। इसी रेसलमेनिया में बड़ा बड़ा मैच हमको देखने के लिए मिलती है। उसी बिगेस्ट मैच में से टॉप 10 ग्रेटेस्ट मैच आज मैं आपको बताने वाला हूं और ये लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग होगी। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके सामने 100 को स्टील करने वाले मैच ही रखूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं बागा और आप देख रहे हो रेसलडोम। तो नंबर 10 पर है हॉलीवुड होगन वर्सेस हॉलीवुड रॉक के बीच रेसलमेनिया की 8 में ये मैच हमको देखने के लिए मिलती है आइकॉन वर्सेस आइकॉन के बीच। तो भाई इस मैच में ये दोनों ने रेफरी की ऐसी तैसी कर दी थी। इस मैच एक मोड़ पर रॉक ने सबमिशन में डाल देते हैं हल्क होगन को, जिसका पूरा टेप आउट भी कर देते हैं हल्क होगन, लेकिन यहाँ पर रेफरी नहीं होते तो इस वजह से ये मैच को जीत नहीं पाते हैं रॉक। इसी मौके का फायदा उठा करके यहाँ पर रॉक को पहले लो ब्लो मारते हैं, फिर रॉक बॉटम हिट कर देते हैं रॉक को यहाँ पर हल्क होगन, फिर पिन करते हैं जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं रॉक। फिर उसके बाद रॉक भी अपनी फिनिशर हिट करते हैं रॉक बॉटम हल्क होगन को, जिसके ऊपर किक आउट कर देते हैं हल्क होगन। ये किक आउट करने के बाद भाई हल्क होगन खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे। उसके बाद इस मैच में लेग ड्रॉप मारते हैं हल्क होगन। अब सोच रहे हो कि लेग ड्रॉप मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई हल्क होगन का फिनिशर लेग ड्रॉप था, इसलिए यहाँ पर लेग ड्रॉप हिट करते हैं हल्क होगन, फिर पिन करते हैं जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं रॉक। उसके बाद भाई इस मैच के एंडिंग में हल्क होगन खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे, इस वजह से यहाँ पर रॉक लगातार अपनी फिनिशर रॉक बटन 2 बार हिट करते हैं, देन पीपुल एल्बो हिट करते हैं, फिर उसके बाद पिन करते हैं हल्क होगन को रॉक। सो इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं रॉक। फिर भाई ये मैच खत्म होने के बाद दोनों के बीच रिस्पेक्ट वगैरह भी देखने के लिए मिलती है। उसके बाद नंबर 9 पर है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच रेसलमेनिया की 31 में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए ये मैच हमको देखने के लिए मिली थी। तो इसी मोड़ पर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज को नेक्स्ट जॉन सीना बनाने के लिए नाकाम कोशिश कर रही थी। रोमन रेंज को जॉन सीना बनाने के चक्कर में भाई ओवर पुश करने लग गई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, जिस वजह से रोमन रेंज को क्राउड बू करना शुरू कर दिया था। भाई रोमन रेंज लिटरली रॉयल रंबल जीत गए थे। रॉक भी इवेंट सपोर्ट करने के लिए आए थे रोमन रेंज को। स्टिल भाई क्राउड बू कर रही थी रोमन रेंज को। यहाँ पर फैंस का डिमांड था कि डैनियल ब्रायन जाके ब्रॉक लेसनर को फेस करे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया, फर्स्ट लाइन में रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच मैच करवाया, जहां पर डैनियल ब्रायन को क्लीन तरीके से रोमन रेंज हरा करके इस मैच में फिर से वहीं आते हैं। फैंस ये मैच देखने के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये मैच को स्टिल बुक किया था रेसलमेनिया की कार्ड में, वो भी मेन इवेंट में। इस मैच के बारे में बात करें तो भाई ब्रॉक लेसनर बच्चों की तरह यहाँ पर कुटाई कर रहे थे रोमन रेंज की, लेकिन बच्चे मन की सच्चे होते हैं और कांड करने में कच्चे होते हैं, इसलिए भाई रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को रिंग की पोस्ट में धक्का लगा देते हैं, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर की हेड से ब्लड ब्लीडिंग होती है। फिर भी इस मैच में ब्रॉक लेसनर की डोमिनेट देखने के लिए मिलती है। वो लगातार सुप्लेक्स वगैरह लगाते हैं, फिर F5 लगाते हैं। उसी F5 के ऊपर रोमन रेंज जितना बार किक आउट कर रहे थे, क्राउड उतना बार ही बू कर रही थी रोमन रेंज को। ये मैच तो भाई बहुत ही बढ़िया था, स्टोरी लाइन तो बेकार था, लेकिन इस मैच में 4 चांद लगाने के काम सेथ रॉलिंस करते हैं। वो आके भाई अपनी मुंडा बैंक कैसिन करते हैं इस मैच में, फिर रोमन रेंज को पिन करके इस मैच को जीत के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते हैं। मतलब सोच रहे हो ना भाई, ये दोनों इतना स्टोरी लाइन में फीड वगैरह करते हैं, फिर हार्डकोर वाला मैच भी देते हैं, लेकिन विनर कौन मान के निकलता है, सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस जो मुंडा बैंक कैसिन करते हैं ना, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुंडा बैंक कैसिन था डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में, और इसी को डब्ल्यूडब्ल्यूई में हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी कहा गया है। उसके बाद नंबर 8 पर है रॉक वर्सेस जॉन सीना के बीच रेसलमेनिया की 29 में ये मैच हमको देखने के लिए मिली थी। तो भाई इसका राइवलरी का स्टोरी लाइन ये था कि रेसलमेनिया की 27 में रॉक होस्ट थे, तो इसी रेसलमेनिया की मेन इवेंट में जॉन सीना वर्सेस मिज के बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच था। तो भाई इसी मैच में रॉक जॉन सीना को कोस्ट करवा दिए थे, जिस वजह से भाई रेसलमेनिया की 28 में इन दोनों के बीच मैच देखने के लिए मिलती है, जहां पर रॉक ने बीट कर दिया था जॉन सीना को। फिर से भाई रॉक रॉयल रंबल में आके सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए हरवा दिए थे, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे। उसी रॉयल रंबल में ही जॉन सीना रॉयल रंबल को जीत गए थे। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच मैच देखने के लिए मिलती है, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। मतलब रॉक जो पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस बन के डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैरी कर रहे थे, इसी समय पर जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैरी कर रहे थे। मतलब 2 बिगेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस के बीच मैच हमको देखने के लिए मिल रही थी, और ये मैच भी बहुत ही ज्यादा फाड़ू मैच था। इस मैच में भाई रॉक की तरफ से पहले रॉक बॉटम देखने के लिए मिलती है, जिसका पूरा किक आउट कर देते हैं जॉन सीना। उसके बाद पीपुल एल्बो भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन बात नहीं बनती है। उसके बाद रॉक थोड़ा बहुत मार के रॉक बॉटम भी लगाते हैं, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं अगेन जॉन सीना। उसके बाद जॉन सीना भी आउट ऑफ नोवेयर एक ए लगाते हैं, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं रॉक। उसके बाद सीना इस मैच में रॉक को रॉक बॉटम लगाते हैं, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं रॉक। देन इस मैच में रॉक अगेन अपनी फिनिशर रॉक बॉटम हिट करते हैं, स्टिल भाई जॉन सीना फिर भी किक आउट कर देते हैं। तो भाई उसके बाद इस मैच में जॉन सीना के ए पड़ती है रॉक को, फिर पिन करके इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं जॉन सीना, फिर बन जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। तो ये मैच खत्म होने के बाद भाई इन दोनों के बीच रिस्पेक्ट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर पहले हैंड से करते हैं, फिर भाई रॉक जॉन सीना की हैंड राइज करते हैं। तो ये कुछ देखने के लिए मिलती है इस मैच में। फिर नंबर 7 पर है एजे स्टाइल वर्सेस द डेडमैन अंडरटेकर के बीच रेसलमेनिया की 36 में नाइट 1 में बोन यार्ड मैच देखने के लिए मिलती है फिनोमेनल वर्सेस फिनोम के बीच। तो भाई ये मैच बहुत ही बड़ा मैच था, मुझे घंटा फर्क नहीं
पड़ती है कितने बार इस मैच को रीटेक लिया गया है और कितना दिन लगा है ये मैच को शूट करने के लिए। मुझे घंटा इससे लेना देना नहीं है भाई। ये मैच तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच था। इस मैच में भाई कार्ल एंडरसन एंड लुक गैलस के भी इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलते हैं और वो भाई स्लेब वगैरह गुंडा लेके आए थे, लेकिन अंडरटेकर सबको फोड़ देते हैं। फिर एज स्टाइल को फोड़ रहे थे, लेकिन एज स्टाइल यहाँ पर फाइट बैक करके अंडरटेकर को मार मुर के भाई बुनियाद में दफनाने के लिए कोशिश करते हैं। वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के मिट्टी वगैरह डालने के लिए कोशिश करते हैं अंडरटेकर के ऊपर, लेकिन अंडरटेकर भाई सडनली एज स्टाइल के पीछे प्रकट हो जाते हैं। ये ऑसम मोमेंट था इस मैच का। उसके बाद भाई अंडरटेकर मारना शुरू करते हैं। वो लिटरली मार मार के भाई एज स्टाइल को वो घर के ऊपर ले जाते हैं। वहाँ पर एज स्टाइल को बजाते हैं। फिर घर के ऊपर एज स्टाइल का दो टाकलू आ जाते हैं। एक को तो अंडरटेकर ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, फिर दूसरे टाकलू को भाई अंडरटेकर टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर लगा देते हैं उसी घर के ऊपर ही। फिर एज स्टाइल को उसी घर के ऊपर से ही एक चौक स्लाम हिट करते हैं, जहाँ पर एज स्टाइल का पूरा काम तमाम हो जाता है। उसके बाद अंडरटेकर एक किक मारते हैं, जहाँ पर एज स्टाइल ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं। उसके बाद अंडरटेकर मिट्टी डाल के पूरा दफना देते हैं एज स्टाइल को। तो भाई ये मैच बहुत ही बड़ा मैच था। ये मैच अंडरटेकर का डब्ल्यूडब्ल्यू के लास्ट मैच था, यानी कि भाई ये अंडरटेकर का रिटायरमेंट वाला मैच था। तो यही बात है भाई, ये मैच को बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत बड़ा मैच बनाती है। देन नंबर 6 पर है स्टोन कोल्ड वर्सेस रॉक के बीच रेसलमेनिया की 19 में मैच देखने के लिए मिलती है और ये मैच बहुत ही बड़ा मैच था। इससे पहले भी इन दोनों के बीच रेसलमेनिया की 15 में मैच हो रखी है, जहाँ पर स्टोन कोल्ड ने रॉक को हराया है। उसके बाद भाई अगेन इनके बीच रेसलमेनिया की 17 में रीमैच देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर स्टोन कोल्ड अगेन बीट कर देते हैं रॉक को। इसी मैच के दौरान स्टोन कोल्ड हिल कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। उसके बाद भाई फिर से इनके बीच हमको रीमैच देखने के लिए मिलती है और ये मैच रेसलमेनिया की 19 में होती है और यही मैच ही इनका राइवलरी का एंडिंग वाला मैच था इस ट्रायलॉजी का। यही बात है इस मैच को बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाती है। रेसलमेनिया के 17 में जो मैच हुआ था वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग था, लेकिन इस मैच को मैं पार्ट 2 में रखूंगा, इसलिए इस मैच को यहाँ पर मैंने पिकअप नहीं किया है। इस मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के दौरान रॉक हॉलीवुड रॉक वाला गिमिक प्ले कर रहे थे। तो भाई हम सभी को पता है कि हॉलीवुड रॉक कितना ही ज्यादा बेंगर वाला कूल वाला कैरेक्टर है। तो भाई इस मैच में रॉक स्टोन कोल्ड का लेग टारगेट किए थे और इस मैच के बीच रॉक स्टोन कोल्ड की गियर पहन के स्टोन कोल्ड को मार रहे थे। यही चीज इस मैच को बहुत ज्यादा कूल बना रही थी। उसके बाद भाई इस मैच के फिनिशर वगैरह की बात करें तो भाई इस मैच में स्टोन कोल्ड रॉक को रॉक बॉटम लगाते हैं, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं रॉक। उसके बाद रॉक भी स्टोनर लगाते हैं स्टोन कोल्ड को, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं स्टोन कोल्ड। उसके बाद स्टोन कोल्ड स्टोनर लगाते हैं। भाई लिटरली रॉक जो सेलिंग कर रहे थे ना वो आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद रॉक किक आउट भी करते हैं। देन उसके बाद भाई इस मैच में रॉक हिल कैरेक्टर प्ले कर रहे थे भाई, वो लिटरली यहाँ पर लो ब्लो हिट करते हैं। देन पीपल एल्बो लगाते हैं, जिसका ऊपर भी भाई किक आउट कर देते हैं यहाँ पर स्टोन कोल्ड। उसके बाद भाई रॉक और एक बार अपने फिनिशर रॉक बॉटम लगाते हैं, जिसका ऊपर भी भाई किक आउट कर देते हैं। ये वोम जी मूवमेंट था। उसके बाद भाई अगेन रॉक इस मैच में रॉक बॉटम लगाते हैं, जिसका ऊपर भी भाई स्टोन कोल्ड अगेन किक आउट कर देते हैं। लिटरली भाई ये मैच का लेवल और ही ज्यादा हाई प्रोफाइल में चला गया था ये मैच। उसके बाद भाई इस मैच में रॉक फिर से अपने फिनिशर लगाते हैं, स्टोन कोल्ड फिर से भाई किक आउट नहीं करते इस मूवमेंट पर। इस मूवमेंट पर भाई पिन हो जाते हैं स्टोन कोल्ड। तो इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं रॉक। इनके बीच भाई जितने भी मैच है 2 बार स्टोन कोल्ड जीते हैं और एक ही बार ही रॉक जीते हैं। तो नंबर 5 पर है रैंडी ऑर्टन वर्सेस बाटिस्टा वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच रेसलमेनिया की 30 में डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने के लिए मिली थी। अभी भाई जैसे स्टोरी लाइन चल रही है रॉक और रोमन रेंज का और कोडी रोड्स का, ठीक वैसे ही हमको 2014 में देखने के लिए मिली थी। मतलब जैसे अभी रॉक आके रोमन रेंज रेसलमेनिया में टाइटल के लिए मैच में कॉम्पीट करने वाले थे, ठीक उसी तरह ही भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाटिस्टा को रिटर्न करवाया था और रैंडी और बाटिस्टा का मैच होने वाला था रेसलमेनिया की 30 में। लेकिन यहाँ पर फैंस की फेवरेट थे डैनियल ब्रायन। फैंस की डिमांड की वजह से भाई डैनियल ब्रायन इस मैच में ऐड हो गए थे। जैसे अभी जैसे स्टोरी लाइन चल रही है, जैसे कि रेसलमेनिया की 40 में हमको रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच देखने के लिए मिलने वाली थी, लेकिन फैंस की डिमांड की वजह से वी वांट कोडी की ट्रेंडिंग की वजह से भाई हमको रॉक वर्सेस कोडी रोड्स ही अगेन हमको देखने के लिए मिलेगी रेसलमेनिया की 40 में। तो वैसे ही भाई उसी मोमेंट पर भाई यहाँ पर कोडी रोड्स की तरह ही फैन फेवरेट थे डैनियल ब्रायन। कोडी रोड्स के बारे में तो इतना कुछ खास नहीं देखने के लिए मिलती है, लेकिन भाई उस मोमेंट पर तो भाई डैनियल ब्रायन को लेकर तो भाई क्राउड ने लिटरली रॉक को हाईजैकिंग कर दिया था। अब सोच सकते हो ये चीज कितना ही बेंगर चली गई थी उस मोमेंट पर। तो उस वजह से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को मजबूरन बाटिस्टा वर्सेस रैंडी ऑर्टन की मैच में डैनियल ब्रायन को ऐड करवाया था, लेकिन ऐसे ही नहीं ऐड करवाया था भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसी मौके का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया और बहुत अच्छी तरीके से भी न्यूट्रलाइज किया स्टोरी लाइन में। मतलब जैसे फिल्मों में हीरो को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तब जाकर वो हीरोइन को पाता है, ऐसे ही भाई यहाँ पर डैनियल ब्रायन को बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करना पड़ता है, फिर वो जाकर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनता है। तो पहले तो डैनियल ब्रायन को यहाँ पर रेसलमेनिया की 30 की ओपनिंग में ही इंजर्ड होकर ही भाई वो ट्रिपल एच के खिलाफ नंबर 1 कंटेंडर मैच में कॉम्पीट करते हैं, फिर वो ट्रिपल एच को डिफीट करके मेन इवेंट की मैच में ऐड होते हैं, फिर ये मैच ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाती है। इंजर्ड होकर ही यहाँ पर कॉम्पीट कर रहे थे डैनियल ब्रायन। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है डैनियल ब्रायन को एवेंजर की हीरो दिखाने में। तो भाई इस मैच में एक मोमेंट पर डैनियल ब्रायन सबमिशन लगाते हैं रैंडी ऑर्टन को, तो इसी मोमेंट पर ट्रिपल एच आके रेफरी को खींच लेते हैं, फिर अपनी ही रेफरी लेके आते हैं ट्रिपल एच स्पेशल वाला। तो भाई उसके बाद इस मैच में बाटिस्टा बम लगाते हैं डैनियल ब्रायन
को, लेकिन डैनियल ब्रायन तो हीरो है भाई, वो किक आउट कर देते हैं उसका ऊपर। फिर उसके बाद भाई डैनियल ब्रायन रेफरी को पहले ठिकाना लगाते हैं, फिर ट्रिपल एच और उसकी वाइफ और रेफरी के ऊपर सुसाइड डाइव लगाते हैं। यहाँ पर ट्रिपल एच गुस्सा हो जाते हैं भाई, वो हमर लेकर मारने के लिए जाते हैं डैनियल ब्रायन को, लेकिन डैनियल ब्रायन उनको ठोक डालते हैं हमर से। तो यहाँ पर भाई मार खा के ट्रिपल एच अपनी ससुराल अपनी बीवी को लेकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद भाई इस मैच में दो गुंडे रैंडी ऑर्टन एंड बातिस्टा मिलकर यहाँ पर धुलाई शुरू कर देते हैं डैनियल ब्रायन का। मतलब दोनों ने भाई यहाँ पर मिलकर दोनों की फिनिशर कॉम्बाइन एक मूव हिट करते हैं। बातिस्टा पावरबॉम्ब की जैसा ही उड़ा के फेंकते हैं, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन उड़ते हुए डैनियल ब्रायन को भाई पीछे से आरकेओ लगाते हैं एनएफ टेबल के ऊपर। ये कूल मूवमेंट था इस मैच का। उसके बाद भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल मेडिकल स्टाफ आती है डैनियल ब्रायन को लेने, लेकिन डैनियल ब्रायन तो है ही भाई हमारा हीरो, वो नहीं मानते, फिर भी इस मैच में वो कॉम्पीट करते हैं। फिर उसके बाद भाई इस मैच के एक मोमेंट पर बातिस्टा रैंडी ऑर्टन को स्पीयर हिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो स्पीयर जाके कनेक्ट हो जाती है डैनियल ब्रायन को। सो इसी मोमेंट पर भाई रैंडी ऑर्टन आरकेओ हिट कर देते हैं बातिस्टा को, जिसका पर भाई किक आउट कर देते हैं बातिस्टा। फिर उसके बाद इस मैच में रनिंग नहीं देखने के लिए मिलती है डैनियल ब्रायन की तरफ से रैंडी ऑर्टन को। तो यहाँ पर भाई बातिस्टा डैनियल ब्रायन को फेंक के पिन करते हैं, जिसका पर भाई किक आउट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन। एक फनी मोमेंट था मेरे लिए इस मैच में। सो अब बात करते हैं इस मैच के एंडिंग के बारे में। इस मैच के एंडिंग में बातिस्टा रैंडी ऑर्टन को पावर बॉम्ब हिट कर देते हैं, जहाँ पर भाई रैंडी ऑर्टन की काम तमाम हो जाती है, वो भाई रिंग के बाहर ही चले जाते हैं। इसी मोमेंट पर भाई डैनियल ब्रायन रनिंग नहीं लगाते हैं पहले तो बातिस्टा को, फिर उसके बाद भाई वो सबमिशन में डाल देते हैं बातिस्टा को। इसी मोमेंट पर भाई लिटरली क्राउड बोल रही थी बातिस्टा को कि बातिस्टा टेप आउट, बातिस्टा टेप आउट। यहाँ पर बातिस्टा भी भाई टेप आउट कर देते हैं। तो उसके बाद भाई इस मैच को जीत जाते हैं डैनियल ब्रायन, फिर बन जाते हैं 2 टाइटल चैंपियन। उसके बाद भाई वो एनएफ टेबल के ऊपर जाके अपनी विक्ट्री सेलिब्रेशन करते हैं लोगों के साथ। तो भाई ये जो मूवमेंट देखने के लिए मिलती है ना चैंपियन विन वाला, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट में से एक है। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 पर है रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन वर्सेस एज के बीच रेसलमेनिया की 37 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच देखने के लिए मिली थी। इसी मोमेंट पर भी फिर से भाई डैनियल ब्रायन इस मैच में ऐड नहीं थे, फिर से वो ओवर होकर इस मैच में ऐड हो गए थे। क्या ही बोलूं भाई, डैनियल ब्रायन का हर बार ऐसा ही काम है डैनियल ब्रायन का, क्या ही बोलूं, उसका ऊपर बात ही ना कर तो अच्छा ही होगा भाई। ये मैच तो ट्रिपल थ्रेट वाला मैच था, लेकिन भाई इस मैच में रोमन रेंज की राइट हैंड जेउसो भाई इंटरफेरेंस करके इस मैच को फेटल 4-वे मैच बना दिए थे, लेकिन भाई एज तुरंत ही जेउसो को मार मुर के भाई ठिकाना लगा देते हैं और ये मैच में नॉन स्टॉप एक्शन देखने के लिए मिलती है। उसके बाद भाई इस मैच के एक मूवमेंट पर एज एंड रोमन रेंज दोनों एक दूसरे को स्पीयर हिट करते हैं, ये कूल मूवमेंट था इस मैच का। उसके बाद भाई इस मैच में रोमन रेंज डैनियल ब्रायन को एज के ऊपर पावर बॉम्ब हिट करते हैं, फिर एनएफ टेबल के ऊपर जाके फिर से और एक पावर बॉम्ब हिट कर देते हैं डैनियल ब्रायन को। इसी मोमेंट पर भाई एज जाके आउट ऑफ नोवेयर एक स्पीयर हिट करते हैं। उसके बाद भाई इस मैच में एज एंड डैनियल ब्रायन दोनों ही अपने सबमिशन रोमन रेंज को लगाते हैं, ये भी एक ओपी मूवमेंट था इस मैच का। उसके बाद भाई इस मैच में एज पहले स्पीयर लगाते हैं डैनियल ब्रायन को, फिर रोमन रेंज को स्पीयर हिट करते हैं, उसके बाद भाई पिन करते हैं। इसी मोमेंट पर भाई डैनियल ब्रायन रेफरी को खींच लेते हैं। तो इस वजह से भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एज, जहाँ पर एज जाकर चेयर लेके आते हैं, फिर भाई दोनों का ही पीठ मसाज करते हैं चेयर से, बहुत सारा मारते हैं भाई चेयर से इन दोनों को। फिर भाई डैनियल ब्रायन को हेडशॉट मार देते हैं यहाँ पर एज। उसके बाद एज रोमन रेंज को भी हेडशॉट मारने के लिए जाते हैं। इसी मोमेंट पर जेउसो आ जाते हैं, तो भाई यहाँ पर जेउसो को भी चेयर शॉट का स्वाद दिलाते हैं यहाँ पर एज। तो इसी मोमेंट का फायदा उठाते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, वो सिंपल सा पहले स्पीयर हिट करते हैं एज को, फिर यहाँ पर चेयर हेडशॉट मार देते हैं रोमन रेंज एज को, फिर भाई दोनों को ही भाई एक साथ एकजुट करके दोनों को ही पिन करते हैं रोमन रेंज, फिर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटर्न कर लेते हैं। ये एक डोमिनेट वाला मैच था रोमन रेंज का, बहुत ही बड़ा मैच था भाई, मजा आएगा ये मैच देख के आपको। उसके बाद नंबर 3 पर है ट्रिपल एच वर्सेस अंडरटेकर के बीच रेसलमेनिया की 28 में हेल इन सेल मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच में भाई शॉन माइकल स्पेशल गेस्ट रेफरी थे और ये मैच एंड ऑफ एन एरा वाला मैच था। तो भाई इस मैच में स्टील टेप की यूज देखने के लिए मिलती है, चेयर की यूज देखने के लिए मिलती है, इवन ट्रिपल एच अपनी हमार भी यूज करते हैं इस मैच में, मतलब हमार से अटैक करते हैं अंडरटेकर को। इस मैच में ट्रिपल एच इतने में नहीं रुकते भाई, ट्रिपल एच हमार से अंडरटेकर की सिर फोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉन माइकल स्टॉप कर देते हैं ट्रिपल एच को। तो भाई यहाँ पर ट्रिपल एच ने बहुत सारे वेपन से यहाँ पर अंडरटेकर को मारे थे, तो इसलिए भाई अंडरटेकर बिल्कुल भी होश में नहीं थे। वो भाई लिटरली शॉन माइकल को ट्रिपल एच हमर करके अपनी सबमिशन में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल एच अंडरटेकर को हमर से मार के ये सबमिशन ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद भाई ट्रिपल एच को भी अपनी सबमिशन में डाल देते हैं अंडरटेकर, तो यहाँ पर पास आउट हो जाते हैं ट्रिपल एच, लेकिन यहाँ पर रेफरी नहीं था, तो भाई इसलिए इस मैच को जीत नहीं पाते हैं अंडरटेकर। फिर उसके बाद भाई इस मैच में चोक स्लैम हिट करते हैं अंडरटेकर, फिर नया रेफरी आता है, पिन भी करते हैं, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं ट्रिपल एच। फिर अंडरटेकर यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं भाई, रेफरी को भी वो यहाँ पर चोक स्लैम मार देते हैं अंडरटेकर। देन यही मोड़ पर शॉन माइकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे अंडरटेकर के ऊपर सबमिशन लगाने की वजह से, तो भाई लिटरली यहाँ पर वो शुड चेन म्यूजिक हिट कर देते हैं। देन भाई यहाँ पर तुरंत ही पेडिग्री हिट कर देते हैं ट्रिपल एच, फिर पिन करते हैं। भाई मेरे को तो लगा ये मैच यहाँ पर खत्म
हो गई है, लेकिन यहाँ पर भी भाई किक आउट कर देते हैं। तो ये किक आउट भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किक आउट में से एक है। उसके बाद भाई यहाँ पर ट्रिपल एच हमर से अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर शॉन माइकल स्टॉप कर रहे थे। इस वजह से भाई शॉन माइकल को पकड़ करके फेंक देते हैं ट्रिपल एच। इसी डिस्टेंस का फायदा उठा करके अंडरटेकर टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाते हैं, जिसका ऊपर भी भाई ट्रिपल एच अगेन किक आउट कर देते हैं। उसके बाद भाई ट्रिपल एच की तरफ से भी फिनिशर देखने के लिए मिलती है पेडिग्री, जिसका ऊपर भी भाई अंडरटेकर भी किक आउट कर देते हैं। उसके बाद भाई इस मैच में अंडरटेकर की दावा देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर भाई वो बहुत ही ज्यादा चेयर शॉट मारते हैं ट्रिपल एच को, लिटरली भाई चेयर से पूरा फोड़ ही डालते हैं ट्रिपल एच को। फिर उसके बाद अंडरटेकर ट्रिपल एच को हमारे से मारते हैं सिर के ऊपर। फिर उसके बाद भाई अपनी फिनिशर लगाते हैं, फिर पिन करते हैं यहाँ पर अंडरटेकर। इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं अंडरटेकर। तो भाई यहाँ पर लिटरली ट्रिपल एच की जान ही चल गई थी इस मैच में। ये मैच खत्म होने के बाद इन तीनों के बीच रिस्पेक्ट वगैरह देखने के लिए मिलती है, और ये तीनों ही एंट्रेंस की रैम्पेज पर स्टैंड फॉल करते हैं, हैंड भी रेज करते हैं। फिर भाई तीनों ही यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये शो भी खत्म हो जाती है, एरा भी खत्म हो जाती है, मैच भी खत्म हो जाती है। तो नंबर 2 पर है द जजमेंट अंडरटेकर वर्सेस हार्डबैक किड शॉन माइकल के बीच रेसलमेनिया की 26 में करियर वर्सेस स्ट्रिक के लिए मैच देखने के लिए मिली थी। मतलब समझ रहे हो ना भाई, यहाँ पर अगर अंडरटेकर हारते हो तो उसका ट्रिक टूट जाएगी, और शॉन माइकल हारते हो तो भाई अपनी करियर खोल देगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, मतलब रिटायर हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई से। सो यही बात थी भाई इस मैच को बहुत ही बड़ा बनाती है। मतलब इस मैच को मैंने नंबर 2 पर रखा है, तो भाई आप सोचना नंबर 1 पर कौन सी मैच है। तो भाई ये मैच बहुत ही बड़ा मैच था। इस मैच में भाई शॉन माइकल की तरफ से स्वीट चैन म्यूजिक भी देखने के लिए मिलती है, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं अंडरटेकर। देन भाई उसके बाद रिंग के साइड भी स्वीट चैन म्यूजिक हिट करते हैं। देन टॉप रॉप के ऊपर से मून शॉट लगाते हैं, वो भी अनाउंस टेबल के ऊपर अंडरटेकर को। देन रिंग के अंदर लेके भाई स्वीट चैन म्यूजिक हिट करते हैं अंडरटेकर को, जिसके ऊपर भी भाई अंडरटेकर स्टिल किक आउट कर देते हैं। उसके बाद भाई इस मैच में अंडरटेकर की तरफ से चॉक स्लैम देखने के लिए मिलते हैं। फिर वो अपनी फिनिशर टॉमस्टोन प्लाई ड्राइवर लगाते हैं, जिसके ऊपर भाई किक आउट कर देते हैं शॉन माइकल। तो इसी मोड़ पर भाई दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी इस मैच में। बॉडी से ब्लड भी ब्लीडिंग करना शुरू कर दी थी इन दोनों का। शॉन माइकल का तो भाई इस मोड़ पर पूरा ही फट गई थी। तो यहाँ पर अंडरटेकर जैसे तैसे करके खड़ा होने के लिए बोलते हैं यहाँ पर शॉन माइकल को। भाई लिटरली खड़ा ही नहीं हो पा रहे थे यहाँ पर शॉन माइकल, फिर भी भाई अंडरटेकर की पोज करते हैं, जिस वजह से अंडरटेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो भाई यहाँ पर उड़ा के अपनी फिनिशर मारते हैं यहाँ पर शॉन माइकल को, फिर पिन करके यहाँ पर हरा देते हैं शॉन माइकल को। तो भाई ये मैच खत्म होने के बाद भाई अंडरटेकर अपनी पोज वगैरह लेते हैं, फिर वो भाई अपनी रिस्पेक्ट भी दिखाते हैं यहाँ पर शॉन माइकल को। ये सब होने के बाद भाई यहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलती है शॉन माइकल को, क्योंकि भाई ये मैच खत्म होने के बाद हम सभी को पता था कि शॉन माइकल रिटायर होने वाले थे। सो इस वजह से भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलती है। आप सोच रहे हो कि भाई इस मैच को मैंने नंबर 2 पर रखा है, तो नंबर 1 पर कौन सा मैच होगा? तो भाई नंबर 1 पर है द अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल के बीच रेसलमेनिया की 25 एनिवर्सरी में जो मैच देखने के लिए मिली थी, उसी मैच को मैंने यहाँ पर नंबर 1 पर रखा है। भाई मैं मानता हूँ भाई स्ट्रिक वर्सेस कैरियर का मैच बहुत ही ज्यादा फाड़ू, लेकिन इस मैच का बात ही कुछ अलग है भाई। इस मैच को लेकर मेरे पास वर्ड ही नहीं है भाई। आप समझ सकते हो ये मैच कितना ही बेंगर और फाड़ू मैच था। ये मैच देखने के बाद मेरे को गुस बम आ गया था, और ये मैच को मैंने लाइव भी नहीं देखा था भाई, बाद में देखा था। स्टिल भाई ये मैच मेरे को गुस बम दिला रहे थे। आप समझ सकते हो भाई ये मैच कितना ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग वाला मैच था। इस मैच में भाई एक मोमेंट पर शॉन माइकल रिंग के बाहर मून शॉट लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हवा में एक पंच लगा देते हैं अंडरटेकर। फिर उसके बाद भाई अंडरटेकर एक सुसाइड डाइव लगाते हैं, जहाँ पर भाई शॉन माइकल कैमरामैन को बीच में ले आते हैं, जहाँ पर भाई कैमरामैन को ऊपर ही सुसाइड डाइव लगा देते हैं अंडरटेकर। फिर उसके बाद इस मैच में टेकर की तरफ से चॉक स्लैम देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद शॉन माइकल की तरफ से भी स्वीट चैन म्यूजिक देखने के लिए मिलती है, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं अंडरटेकर। फिर भाई टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर भी देखने के लिए मिलती है अंडरटेकर की तरफ से, जिसका ऊपर भाई यहाँ पर किक आउट कर देते हैं शॉन माइकल। फिर भाई अगेन इस मैच में स्वीट चैन म्यूजिक हिट करते हैं अंडरटेकर को, जिसका ऊपर भाई फिर से किक आउट कर देते हैं अंडरटेकर। फिर उसके बाद भाई यहाँ पर शॉन माइकल टॉप रॉप के ऊपर चढ़ते हैं मून शॉट लगाने के लिए। तो भाई इस मूव को हवा में परफॉर्म करते हुए शॉन माइकल को पकड़ देते हैं अंडरटेकर। उस मैच में तो भाई अपनी फिनिशर उड़ा करके मारे थे, लेकिन इस मैच में भाई उड़ते हुए शॉन माइकल को ही फिनिशर लगा देते हैं टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर। फिर यहाँ पर पिन करते हैं अंडरटेकर। फिर इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं अंडरटेकर। ये मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच था भाई। इस मैच को आप देखना यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, मजा ही आ जाएगा। तो ये कुछ था मेरा रेसलमेनिया की टॉप 10 ग्रेटेस्ट मैच का लिस्ट। मैं जानता हूँ कई सारा बड़ा बड़ा मैच को मैंने मिस कर दिया इस लिस्ट में, लेकिन मैं उस सारे मैच को मैं पार्ट 2 में लाने वाला हूँ। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 वाला कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसका ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है भाई, इतना मेहनत करके जो मैं आपके लिए रेसलमेनिया की टॉप 10 ग्रेटेस्ट मैच का लिस्ट बना के लेके आया हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।